ये जान लेना कि अगली बहाली अगर आएगी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आएगी, तो फिर आपको जो है ना बगले झाँकोगे, आपके ऊपर जो है सर के ऊपर जो है हवा हवाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो है दिमाग में काम नहीं करेगा कि अब आपको जो है शिक्षक बहाली में जो है कैसे नियुक्ति मिलेगी, और आपके बस का भी नहीं रहेगा, ना आप कर पाओगे। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है शिक्षकों की, बहुत टेढ़ी खीर है, और फिर उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अभी आपको सीधी भर्ती मिल रही है, कटोरी में जो है खीर परोस के दी गई है, आराम से खा लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय, और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के है। जैसे ही आप लोग को जो है कल पता चला है कि बिहार एसटीईटी का जो री एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, उसका केस जो है सरकार जीत गई है, और ये बहुत अच्छी खबर है। और इसके साथ ही जो 106 अभ्यर्थी जो एग्जाम नहीं दे पाए थे उनको भी जो है रिलैक्सेशन मिल गया है, और वो दोबारा से जो है बिहार एसटीईटी की ऑनलाइन एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ ही जो है एक दुखद खबर भी आई है, और वो खबर ये है कि 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर के बिहार टेट वर्सेस सीटेट को लेकर के केस किया गया है। जी हाँ, यानी कि जो बिहार टीटी उत्तीर्ण जो परीक्षार्थी हैं, उन्होंने जो है सीटेट कैंडिडेट को जो है बाहर करने के लिए केस किया है। यानी कि ये सीटेट कैंडिडेट वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले से जो है परीक्षा पास हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये केस करने वाले लोग कौन हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये केस करने वाले लोग कौन हैं जो आए दिन 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर के फालतू के केस कर रहे हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है। मैंने इससे पहले भी बात की थी कि जो ब्लाइंड केस हुआ था उस पर मैंने जो है 2-3 वीडियो भी बना के डाले। फेडरेशन ब्लाइंड फेडरेशन था, उसका जो है वेबसाइट भी दिखाया आपको, उसका केस के डिटेल्स भी दिखाए, और सरकार से मैंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा भी सकती हैं। जबकि सरकार यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है पालन की है। 4% जो रिजर्वेशन ब्लाइंड केस का मिलता है उसका भी जो है पालन किया गया है सरकार के माध्यम से। लेकिन ज़बरदस्ती का मतलब ब्लाइंड फेडरेशन के माध्यम से केस कर दिया गया है, बहाली को स्टे कर दिया गया है। ये बेमतलब की बात है। जैसे ही सरकार ने जो है पूरी दृढ़ता के साथ जो है बिहार एसटीटी केस में जो है अपना पक्ष रखा है, वैसे ही सरकार को जो है ब्लाइंड केस में भी रखना चाहिए। और इसके साथ ही जो 94,000 शिक्षक बहाली में जो अभी जो नया केस जो कल हुआ है, जो बिहार टेट वर्सेस सीटेट को लेकर के किया गया है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं। ये अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं, जिनका फ़ायदा जो है ये चंदा वसूलने वाले लोग जो है उठा रहे हैं, और यही लोग ये केस करा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्म कर देता हूँ कि बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों का हाथ है, और वो इस बहाली को जो है होने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये जो केस किए जा रहे हैं, सरकार तो केस नहीं करवा रही, क्योंकि सरकार के ऊपर ये केस किए जा रहे हैं, तो सरकार अपने ऊपर तो केस नहीं करवा रही, लेकिन इसमें विपक्षी पार्टी वाले बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये केस इस पर जो है वही करवा रहे हैं, जानबूझ करके इस बहाली को लेट कराने के लिए। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हम सभी अभ्यर्थियों को बैठ करके जो है सोचना होगा। और ये जो केस किए हैं, जो बिहार टीटी जो पास केस किए हैं, तो ये ध्यान से सुन लें। अगर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, अगर बिहार टीटी को बाहर कराने के लिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तो आप ये जान लीजिए कि 2018-19 वाले जो बैच है, ठीक है, जो 2018, 19, 20 वाला जो डीएलएड का बैच है, जो कि बिहार टीटी का सर्टिफिकेट लगा करके जो है नौकरी कर रहा है, वो भी जो है दिक्कत में आ जाएगा। क्योंकि मैं अगर केस के सजेशन देने लगा तो 94,000 शिक्षक बहाली के केस इतने मैं बताऊंगा कि आप जो है बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फॉल्ट हैं, और जो कि विज्ञापन के स्तर पे फॉल्ट हैं। तो ऐसे लोग अभ्यर्थी लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दें कि ये आलतू फालतू के जो बिहार टीटी वाले जो केस किए हैं सीटेट वालों को बाहर करने के लिए, ये बिल्कुल जो है बेकार है, बिल्कुल फर्जी किस्म का केस है, इसमें कोई जान नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल आप समझ लो। क्योंकि सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी बिहार के ही अभ्यर्थी हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। वो सीटेट जो है बिहार के अभ्यर्थी ही पास हैं, और जब सरकार उनको जो है पहले से मौका दे रही है, तो फिर इस आधार पे आप कैसे केस कर रहे हैं, और आपस में आपको लड़ने की जरूरत क्या है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर अगर मेरिट है, तो आप डर क्यों रहे हैं सीटेट वालों से। ऐसा तो नहीं है कि सीटेट वालों के मार्क्स ज़्यादा हैं या बिहार टेट वालों के मार्क्स कम है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इसके साथ ही आपको एक्सटेंशन भी दिया गया है। बिहार टीटी 2011 वालों को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, और उसके बाद जो है आप जो है स्टेट वालों को भी एक्सटेंशन मिला है। तो अब आप लोग को जो है क्या चाहिए। अब आप ये जो है मतलब का केस क्यों करके बैठे हैं कि सीटेट वालों को जो है बाहर किया जाए। क्या सीटेट वाले बीएड नहीं किए हैं? क्या सीटेट वाले बिहार के निवासी नहीं हैं? ये सब बेमतलब की चीज़ें हैं। आप अपना केस जो है वापस कर लीजिए, नहीं तो ये केस खारिज बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये केस खारिज हो कैसे हो जाएगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन के आधार पे इस प्रकार का पहले से कोई भी चीज़ तय नहीं थी। ठीक है, कि जो है कोई प्राथमिकता मिलेगी बिहार टीटी वालों को या सीटेट वालों को, ऐसी कोई बात भी विज्ञापन में नहीं लिखी है, और कोई नया विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ था। जो 2011-12 का जो पुरानी नियमावली थी उसी के आधार पर बिहार शिक्षक बहाली जो प्राथमिक है 94,000, उसको जो है विज्ञापित किया गया था, पद निकाले गए थे। तो आप बेमतलब का केस ना करिए। सरकार को भी जो है अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए, और अपने विज्ञापन के आधार पर केस लड़ने चाहिए।
आपको वहाँ पे अपना विज्ञापन की प्रति लगानी चाहिए कि देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डिक्लेयर करके रखी हुई हैं, इसमें बिहार टीटी और सीटेट जो पास थे वो जो है शामिल होंगे, और उसका एक पर्टिकुलर डेट होता है कि अगर आप उस डेट तक क्वालिफाइड हैं तब तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो बिहार टीटी वाला जो भी व्यक्ति केस किया है, जो भी अभ्यर्थी मिलकर केस किए हैं, बेमतलब का केस है, और ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के इशारे पे केस किया गया है। तो इसका आपको जो है सोशल मीडिया पे सभी अभ्यर्थियों को मिलकर, चाहे वो बिहार टीटी का हो और चाहे सीटेट का हो, सबको जो है इसको जो है डिनाई करना चाहिए, इसकी आलोचना करनी चाहिए, इसको जो है वापस लेने के लिए मांग करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इसके लिए कैंपेन चलाना चाहिए कि बिहार टीटी वाले जो केस किए हैं सीटेट को बाहर करने के लिए बिल्कुल बेकार किस्म की बात है। अभी तक तो बिहार टेट और सीटेट वाले दोनों मिलकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, महाआंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि शेड्यूल जारी करो, शेड्यूल जारी करो। और जब बहाली धीरे धीरे रास्ते पे आ रही थी, सारे केस खारिज होते जा रहे थे, तो आपने एक जो है नया नौटंकी उसमें जो है ढोंग रच दिया कि अब बिहार टेट वालों को बाहर करो। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो बिहार टीटी वाले जो केस किए हैं ना, ये बिल्कुल जो है विपक्षी दलों के इशारे पे किए गए हैं। मैं इसको बिल्कुल कह रहा हूँ और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि बिहार टीटी का जो केस किया गया है विपक्षी दलों के इशारे पे किया गया है, क्योंकि आए दिन विधानसभा में जो है हंगामा हो रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, और कहीं ना कहीं सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो बिहार शिक्षक बहाली पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जैसे ही बिहार शिक्षक बहाली अपने पायदान पर आती है, सुचारू रूप से लगता है कि अब शुरू हो जाएगी, अब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा, वैसे ही कोई ना कोई उठ करके नया केस ठोक देता है। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। आप इस केस को जो है वापस करिए, और बिहार सरकार से मेरी अपील है कि आप अपने विज्ञापन के आधार पे इस केस को जो है कंडक्ट कराइए, उसको जो है रिव्यू कराइए कि हमारी जो है विज्ञापन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया था। इस आधार पे वो केस आसानी से खारिज हो जाएगा, जो 1-2 दिन भी नहीं चलेगा। और सरकार अगर चाहे तो पटना हाई कोर्ट जो है इस केस को जो है एडमिट भी नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर जो है सरकार पहले अपना पक्ष जो है जल्दी से दे दे कि विज्ञापन में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं है, तो वो जो है केस एडमिट भी नहीं होगा, वो जो है बिल्कुल खारिज हो जाएगा। तो मुझे आज के वीडियो में इतना ही कहना था। और साफ ये मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार टीटी और सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो आपस में कृपया झगड़ा ना करें, आपस में लड़े नहीं। 94 जो शिक्षक बहाली में अच्छे खासे पद हैं, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। अगर ये बहाली लटक गई, रद्द हो गई, तो ज़िंदगी भर बहाली नहीं हो पाएगी। और ये जान लेना कि अगली बहाली अगर आएगी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आएगी, तो फिर आपको जो है ना बगले झाँकोगे, आपके ऊपर जो है सर के ऊपर जो है हवा हवाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो है दिमाग में काम नहीं करेगा कि अब आपको जो है शिक्षक बहाली में जो है कैसे नियुक्ति मिलेगी, और आपके बस का भी नहीं रहेगा, ना आप कर पाओगे। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है शिक्षकों की, बहुत टेढ़ी खीर है, और फिर उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अभी आपको सीधी भर्ती मिल रही है, कटोरी में जो है खीर परोस के दी गई है, आराम से खा लो। ठीक है, आपस में झगड़ा बंद करो और ये केस वापस कर लो, क्योंकि ये बहुत बेकार काम आप लोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो, और आप लोग जो है बहाली को फंसाते जा रहे हैं। तो ये सब काम ना करें, सारे अभ्यर्थियों का ध्यान रखें। सबको रोजगार की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, तो ये केस आप लोग खुद से वापस ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं वैसे भी सरकार जो है अगर विज्ञापन के आधार पर चाहे तो केस को एडमिट होने से जो है खारिज करा सकती है पटना हाई कोर्ट से। तो बस इतना ही आज के वीडियो मुझे कहना था, और इसके जो अगले वीडियो में बात करेंगे उसमें जो हम बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि प्रत्येक केस को आप कैसे जो है खारिज करवा सकती है सरकार। उसमें एक सलाह देने का प्रयास करेंगे, सरकार मानती तो ठीक है, नहीं मानती तो भाई उसकी इच्छा के ऊपर। मेरा काम है आपको बात बता देना, जो मुझे विचार आता है, जो मेरे मन में आता है, और लगभग जो है कोई अथेंटिक बात ही मैं करता हूँ, आधारहीन बात मैं यहाँ पे कभी नहीं करता हूँ अपने वीडियो या अपने चैनल पे। तो मैं अगले वीडियो में सलाह दूंगा। ठीक है, सरकार को एक मेरा सुझाव रहेगा, अगर सरकार मानना चाहेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँचनी चाहिए, इसलिए वीडियो को खूब शेयर करिएगा। ठीक है, तो हमारे जो है कट ऑफ भी आ रहे हैं, आप कट ऑफ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा और बेल आइकन जो है प्रेस करिएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।